सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रहता था एक गरीब लड़का करण। करण के तन पर सही कपड़े नहीं थे, पर उसका दिल हीरा था। वहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर में थी उसकी बहन रूपा, अमीरी की चकाचौंध में डूबी एक सफल बिजनेसवुमन। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि बहन अमीर थी और भाई गरीब। कहानी वहां से शुरू होती है जहां रिश्ते पैसे से नहीं, भावना से तौले जाते हैं। जहां राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि आत्मा का नाता होती है। बचपन की राखी। करण और रूपा दोनों अनाथ हो चुके थे जब वे छोटे थे। मां की गोद और पिता की छाव दोनों छिन गई थी एक दुर्घटना में। रूपा सिर्फ 8 साल की थी और करण 5 का। गांव के ही एक रिश्तेदार ने रूपा को शहर में पढ़ाने के लिए गोद ले लिया और करण को छोड़ दिया गांव के मंदिर में पंडित के पास। रक्षाबंधन आता तो रूपा के पत्र आते। भैया, इस बार राखी नहीं भेज सकी, पर आप हैं मेरे दिल में। करण वो पत्र पढ़ता, सीने से लगाता और आकाश की ओर देखकर बोलता, भगवान इस बार बस एक बार उसे अपने हाथों से राखी बांधने दो। रूपा को पढ़ाई में मेहनत का फल मिला। वह इंजीनियर बनी, फिर एक बिजनेस शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह शहर की सबसे सफल महिला उद्यमी बन गई। मीडिया उसका नाम लेने लगी। पर उसके पास अब समय नहीं था। राखी आती तो बस एक डिब्बा भेजती, मिठाई, महंगे कपड़े और एक राखी। पर उस डिब्बे में वो स्नेह नहीं होता जो करण चाहता। उधर करण खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी बैलगाड़ी चलाता। पर हर साल राखी वाले दिन वो नहा धोकर नए कपड़े पहन लेता, रूपा के भेजे डिब्बे के पास बैठकर एक दिया जलाता। साल बदलते गए, पर करण का मन नहीं। एक बार करण बीमार पड़ा। बुखार था, पर फिर भी उठकर मंदिर गया। पंडित ने पूछा, करण, आज आराम कर ले, राखी आई है। तू बीमार है। करण बोला, पंडित जी, आज मेरी बहन का दिन है। मैं भले भूखा रहूं, पर उसकी भेजी राखी को तिलक जरूर करूंगा। वो राखी बांधता अपने हाथ पर और कहता, जब तक तू नहीं आएगी, मैं खुद को ही तेरा भाई मान लूंगा। रूपा की सफलता और आत्मा की प्यास। रूपा अब करोड़ों की मालकिन थी। उसका खुद का घर था, गाड़ी थी, नौकर थे। पर न जाने क्यों रक्षाबंधन आते ही उसका मन बेचैन हो जाता। उसके पति विनय ने एक दिन पूछा, रूपा, क्या तुम अब भी उसी गांव वाले भाई को याद करती हो? सालों से देखा नहीं है उसे। रूपा ने कहा, याद नहीं करती विनय, मैं जीती ही उसकी याद में हूँ। वो राखी वाला दिन मेरी आत्मा को झकझोर देता है। पर मैं क्या करूं? मैं डरती हूँ। क्या वो मुझे स्वीकारेगा? क्या उसकी आंखों में अब भी वही प्रेम होगा? भूखा भाई, सजती राखी। रक्षाबंधन फिर आया। करण के पास इस बार कुछ भी नहीं था। खेतों में सूखा पड़ा था, काम भी नहीं मिला। लेकिन उसने पुराने सफेद कुर्ते को धोकर सूखा लिया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक थाली सजा दी। पत्तल में गुड़ रखा और दिया जलाया। फिर एक पत्र निकाला। रूपा दी, क्या तुम एक बार आ सकती हो? इस राखी पर नहीं, जीवन की आखिरी राखी पर। पत्र रूपा को पहुंचा। दिल की राखी। रूपा ने फौरन सारी मीटिंग्स कैंसिल की, कार से गांव रवाना हो गई। गांव पहुंचने तक रात हो चुकी थी। वह कांपती आवाज में पूछती रही, करण, करण कहाँ है? लोग बोले, मंदिर में मिलेगा। हर साल वहीं बैठता है राखी को लेकर। रूपा मंदिर पहुंची। करण वहां बैठा था, बीमार, दुर्बल, पर मुस्कुराता हुआ। रूपा दी। रूपा दौड़ी, उसे गले लगाया। फूट फूट कर रोने लगी।
भैया, इतने सालों तक मैं क्यों नहीं आई? माफ करना। करण बोला। तेरी राखी ही तो मेरी ताकत थी दी। तुझसे मिलने का सपना था, आज पूरा हुआ। रूपा ने कांपते हाथों से उसे राखी बांधी और वो राखी पहली बार करण ने बहन के हाथों से बंधवाई। शहर का दरवाजा खुला पर भाई गांव में ही रहा। रूपा करण को साथ ले जाना चाहती थी, भैया चलो मेरे साथ, अब और दूर नहीं। पर करण मुस्कराया। मैं गांव छोड़ दूंगा तो यहाँ की मिट्टी कौन सींचेगा दीदी। रूपा ने गांव में ही एक सुंदर घर बनवाया, स्कूल खोला, करण शिक्षा निकेतन। गांव के हर बच्चे को मुफ्त पढ़ाई मिलने लगी। करण वहीं रहा, रूपा हर महीने आती रही। राख की कीमत। सालों बाद करण वृद्ध हो चला था। एक राखी वाले दिन उसने रूपा से कहा, आज आखिरी बार तू राखी बांधना बहन, अगली बार शायद मैं न रहूं। रूपा फूट फूट कर रोई। अगले साल करण नहीं रहा, पर उसके हाथ पर पिछले साल की राखी अब भी बंधी थी। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार उसी राखी के साथ किया। रूपा ने अपने सारे धन का एक हिस्सा गांव के विकास में लगा दिया, अस्पताल, कॉलेज, पुस्तकालय। अब उस गांव में जब भी राखी आती है, बच्चे करण भैया की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं, राखी का असली अर्थ समझना हो तो करण भैया की कहानी पढ़ो। रूपा अब भी हर राखी पर आती है, मंदिर में दिया जलाती है और एक पत्र पढ़ती है जो करण ने मरने से पहले लिखा था। दी, जब तू राखी बांधती है मुझे भगवान भी छोटा लगने लगता है। तेरा भाई करण।